नमस्कार दर्शकों, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित इस परिचर्चा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए संयोग है कि देश की 3 बेटियां उपस्थित हैं। चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्रीमती अनुराधा चकती, जो वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उनके साथ ही श्रीमती पालिका अरोड़ा, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, चंडीगढ़ प्रशासन, और हमारे ठीक बाएं कोने में डॉक्टर सद्भावना पंडित, आप गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 में विशेषज्ञ हैं, बाल रोगों की विशेषज्ञ हैं। आज के साथ साथ एक संयोग भी जुड़ा है कि इसी 22 तारीख को 10 वर्ष हुए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भी। 2015 से लेकर अब तक राष्ट्र ने अपनी नीतियों के माध्यम से कुल आँचें भरी हैं। बहुत से ऐसे प्रयत्न किए हैं ताकि बेटियों को फिर से उनके मुकाम तक पहुंचाएं, बेटियों के स्वास्थ्य का, बेटियों के योगदान का ध्यान रखें। ये वही देश है जहां कहते आए हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर स्त्रियों का, बेटियों का सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनके चलते देश में बेटियों को उनका स्थान नहीं मिला, या उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं, सुख सुविधाएं और उनके संसाधन नहीं मिले, उनका स्थान नहीं मिला। परिवार की धुरी, समाज की धुरी महिला के लिए, बेटी के लिए प्रयत्न करने का उपक्रम 2015 से विशेष रूप से शुरू होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से। और मैडम, आपसे पहला प्रश्न यही है, थोड़ा खुलासा करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में, आपको क्या कहना चाहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2015 से स्टार्ट हुआ है, ये एक ट्राई मिनिस्टीरियल इनिशिएटिव था। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, तीनों ने सहयोग इकट्ठा किया ताकि जो बेटियां हैं उनको हेल्थ के तरफ से उनको बचाया जाए, एजुकेशन में उनको पढ़ाया जाए। और जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय था, उन्होंने इसकी एडवोकेसी की ताकि सब तक पहुँचे, ये जो संदेश है ये पहुँचे और एक बिहेवियरल चेंज आए। जैसे जैसे हमारी मानसिकता बदले और हम बच्ची को उसका जो उसका असली हक है वहाँ तक पहुँचा सकें। जी, शिक्षा शास्त्र से मैं भी जुड़ा हूँ, तो हम ये पढ़ते पढ़ाते आए कि बेटियों को अलग से क्षमताएं उनमें होती हैं, ईश्वर प्रदत्त बहुत सी क्षमताएं होती हैं उनमें। जिसे कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा बीची हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो बच्चों के लिए सरकारों के जो पहल है, भारत सरकार की, चंडीगढ़ प्रशासन की, उसके बारे में मैडम थोड़ा आप खुलासा करें। स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय सरकार और ख़ास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ा फोकस है अबाउट दी गर्ल चाइल्ड। उनकी जो ये एक विमेन एम्पावरमेंट, एक औरत को सशक्त बनाना, क्योंकि अगर औरत सशक्त होती है तो राष्ट्र एक एम्पावर होता है। तो हम ऑलरेडी ही उस उनकी विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो उनका फोकस हमारी हेल्थ की तरफ गया है, वो कुछ योजनाएं जो उन्होंने इन्वॉल्व की हैं, जो काफ़ी देर से चल भी रही थी पर अभी और बढ़त ली है उन्होंने। तो उन योजनाओं में से जो बच्चों के लिए ख़ास तौर के योजनाएं हैं, जिससे बच्चे को जन्म से ही उसको बहुत केयर मिलती है, वो योजना है जिसमें जननी सुरक्षा योजना। उसको आगे बढ़ा के उस योजना को इन्होंने जननी सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में दिया, जिसमें माँ का भी ध्यान रखा जा रहा है और उसके बच्चों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इन योजनाओं के कारण जो एक बदलाव आया है कि पहले जो डिलीवरीज़ होती थी वो फील्ड में डिलीवरीज़ होती थी, जिसमें कई बारी चांसेस ऐसे देखे गए थे कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी। इन योजनाओं के आने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद, अब देखा गया कि हॉस्पिटल्स में 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ हो रही हैं। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होने का एकदम से जो लाभ मिलता है वो माँ को भी और बच्चों को भी मिलता है, क्योंकि जो बच्चों में या मदर में कॉम्प्लिकेशन आती है वो उसी वक्त हैंडल हो जाती है, जिससे मृत्यु दर की गिरावट लाई जाती है। और कुछ ऐसे जैसे जन्म पे ही बच्चे को टीकाकरण मिल जाता है हॉस्पिटल में, जो उसकी मेन प्रॉब्लम होती है कि बच्चा रोता नहीं है, तो ना रोने के कारण जो उसकी जान का खतरा बन जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें इमीडिएटली हो जाती हैं।
और जो एम्पावरमेंट हुई है हेल्थ की तरफ से, फॉर स्पेशली आज जैसे बालिका दिवस है, तो हेल्थ और उसकी न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा, पोषण के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पोषण में आयरन, फोलिक एसिड दिया जा रहा है। आंगनवाड़ियों में सप्लीमेंटेशन हो रही है। जो कमज़ोर कुपोषित बच्चे हैं उनको फ्री सब कुछ 0 to 6 साल तक के बच्चों को आपके फ्री डाइट्स मिल रही हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये बहुत बड़े स्टेप्स में आगे तब्दील हो गए हैं, क्योंकि पिछले लास्ट, अगर मैं एक वैल्यूज़ की बात करूं, 2007 में एक जो सेंसस हुआ था उसमें देखा गया कि जो इन्फेंट्स थे, जो नवजात शिशु थे या जो छोटे बच्चे से 0 से 5 वाले में, उनमें 23 बच्चे 1000 के पीछे बच्चे की मौत हो जाती थी। इन सारी इनिशिएटिव्स के बाद अभी हमने लेटेस्ट जो देखा है 2022 में चंडीगढ़ के अंदर ये फिगर एक 8/1000 की फिगर है, विच इज़ रियली रियली वेरी वेरी एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग। पालिका जी, शिक्षा के हवाले से बहुत सारे सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, बराबरी का हक दिलाने के लिए, इक्वालिटी से कहीं आगे इक्विटी तक ले जाने के लिए बहुत से उपक्रम हुए भारत सरकार की ओर से। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी प्रयास किए। विशेष रूप से राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के हवाले से मैं बात करता हूँ कि बच्चियों को इंक्लूसिवनेस के कारण उनको उन समूहों के साथ रखा गया, वंचित समूहों के साथ, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के साथ साथ बालिका पर बड़ा फोकस किया गया। सामाजिक न्याय की दृष्टि से आपके विभाग ने इस बारे में क्या पहल की है और राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में क्या पहल हुई है, कृपया बताएं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, जो कि आंगनवाड़ी सर्विसेज हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम बच्चे को 6 महीने से लेकर जो 6 साल तक का जो बच्चा है वो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में आता है। तो हमारी जो चंडीगढ़ में 450 के करीब आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, और उन सबका यही फोकस होता है कि बच्चा पहले तो उसकी नींव मजबूत हो, वो सुपोषित हो, वो कुपोषण का शिकार ना हो, उसको अच्छे से उसकी सेहत का ध्यान रखा जाता है। तो जब वो हमारी आंगनवाड़ी में आता है तो आंगनवाड़ी में उस बच्चे को सिर्फ उसके पोषण पे ना ध्यान देते हुए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है उसके ऊपर भी फोकस दिया जाता है। तो उसमें हमारी जो वर्कर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी हमने बाकायदा ट्रेनिंग्स कराई हैं मिनिस्ट्री के मॉड्यूल्स की, जो ECC पे जिनका फोकस है। तो उसके ऊपर हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो पूरी तरह सशक्त हैं कि वो बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है वो दे सकें। तो इसी के अंतर्गत जो है हमारे वर्कर्स एक तो वो बच्चे का उसके पोषण का ध्यान देते हैं, उसी के साथ साथ उसकी अर्ली एजुकेशन का भी ध्यान रखा जाता है। और मदर्स को, फैमिलीज़ को ये मोटिवेट भी किया जाता है कि वो जैसे ही अगर बच्चा 6 साल का हो जाए, जब हम उसको आंगनवाड़ी में और नहीं रख सकते हैं तो उसका स्कूल में एडमिशन जो है वो ज़रूर कराया जाए। और फीमेल्स की जो इनरोलमेंट है उसके ऊपर स्पेशल फोकस हमारे डिपार्टमेंट का भी रहता है हमेशा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से सरकार की जो शुरुआत कैसे हुई, आपने मैडम उसके बारे में बताया। अब इन सभी योजनाओं का, इन सारी पहल का समाज पर और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं, आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके सौजन्य से हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रोग्राम था, पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम थे जो शुरू हुए, जैसे गैस, महिला के नाम पे गैस होना, और वह 7 करोड़ के करीब गैस के कनेक्शन दिए गए उज्ज्वला स्कीम में। इसमें बहुत 2 तरफा था। एक तो औरत की एक एम्पावरमेंट हुई कि उसके नाम पर एक गैस आई, दूसरा वो धुएं से बची, उसको रोज़ लकड़ी इकट्ठे करने जाना या उपले इकट्ठे करने जाने का उसका काम छूटा। स्वच्छ भारत जो कैंपेन था, वो जो सबसे सक्सेसफुल हम कहते हैं सफल हमारा कैंपेन रहा है, उसमें स्कूल्स में टॉयलेट्स बने, जिससे ड्रॉप आउट रेट जो लड़कियों का था, स्पेशली जो 14-15 साल की लड़कियां था, वो कम हुए। औरतों को जो बाहर जाना पड़ता था वो रुका। उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो माएँ, जो गर्भवती माएँ थीं, उनको काम पे नहीं जा सकती या उनको न्यूट्रिशन चाहिए, तो पहले बच्चे पर 5,000 रुपया, और दूसरा बच्चा अगर बेटी होती है तो उस पर 6,000 रुपया उसका मिलना शुरू हुआ। और भी भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं की। उसके साथ साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बहुत सारी अपनी योजनाएं उनकी हैं, जैसे हमारी बेटी, जिसमें अगर पुत्री जन्म लेती है तो उसके लिए
FD कराई जाती है। शगुन स्कीम है जो आज ही जिसके सबसे पहले लाभार्थियों को माननीय प्रशासक जी ने चेक दिए हैं, उनको 31,000 रुपया माँ बाप को मदद दी जाती है जब कोई निम्न जिनकी लो इनकम मदर है जो उनकी बेटियों की जब शादियां होती हैं। ऐसे करके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। अगर हम इनको सबको इकट्ठा देखें तो ये अलग अलग नहीं है। आंगनवाड़ी सर्विसेज, प्रधानमंत्री मातृ योजना, हेल्थ में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, हर घर जल, ये सब योजनाएं अगर देखी जाएं तो ये एक महिला, एक सबके लिए ही नहीं पर एक महिला के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि उसको वो उन सब चीज़ों से जोड़ती है जिसकी उसको रोज़ के लिए ज़रूरत होती है। जी जी जी। महिला बेटी समाज की धुरी है, हम सब जानते हैं, और ये गार्गी और मैत्री का देश है जहाँ बेटियों को इतना स्वतंत्र रहा है, बेटियों की पहल रही है, और देश की बेटियों ने जब जब अवसर मिला उन्होंने जताया दिखाया है कि जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े, जहाँ जहाँ उनका नेतृत्व रहा, योग्यताएं दक्षताएं बढ़ी और उपलब्धियाँ बढ़ी। मैडम, आपके विभाग के हवाले से हम जानना चाहेंगे, चंडीगढ़ प्रशासन सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, बच्चियों की, महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि बालिका दिवस है जी, तो बालिकाओं की, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, अधिकारों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन क्या उपक्रम कर रहा है? देखिए, इसमें एक सबसे पहली जो हमारी स्कीम है वो है आंगनवाड़ी कम क्रेच। तो जिसमें कि चंडीगढ़ में अब आज की डेट में 200 आंगनवाड़ी कम क्रेच जो है वो ऑपरेशनल है। इस स्कीम का पर्पस ये था कि जो मदर अगर काम कर रही हैं तो उनकी बच्चों को, उनके बच्चियों को हम सुरक्षित जगह पर रख सकें। तो ये क्रेचेस जो हैं उन महिलाओं को सशक्त करती हैं, उनको मौका देती हैं कि वो निश्चिंत होकर अपने बच्चों की फिक्र ना करते हुए काम पर जाएं, और हमारी क्रेच वर्कर्स जो हैं उनकी पढ़ाई का, उनके पोषण का जो है पूरी तरह से ध्यान रखती हैं। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास नारी निकेतन है, जहाँ पर कोई अगर डेस्टिट्यूट लेडी है या कोर्ट के माध्यम से हम महिलाओं को वहाँ पर रखते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास वन स्टॉप सेंटर है जहाँ पर फीमेल जिसको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, चाहे वो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं या वो किसी और कोई भी किसी भी तरह से अगर वो पीड़ित है तो वो वन स्टॉप सेंटर पर आ सकती है और आकर अपनी मदद वो ले सकती है। वहाँ पर उसको लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है, उसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब तरह के जो इंतज़ाम हैं वो किए जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी विमेन हेल्पलाइन जो है वो भी हम रन करते हैं, जिसमें कि 24 आवर्स कोई भी विमेन कॉल कर सकती है और उसको कंसर्न काउंसलर्स उसकी हर तरह की उसकी जो मदद है वो की जाती है। तो ये कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो फीमेल है, विमेन है, वो सुरक्षित रहे। सखी है, हमारे पास वर्किंग विमेन हॉस्टल्स हैं जिसको हम सखी निवास कहते हैं। वहाँ पर जो वर्किंग विमेन है वो रह सकती है, एक सेफ एनवायरनमेंट उनको दिया जाता है। बहुत सारी योजनाएं आपने बताई, विशेष रूप से जो शौचालय बने और ये जो उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना है, और भी बहुत सारी योजनाएं जो आपने बताई, इन योजनाओं की प्रभावात्मकता को आप कैसे आंकती हैं? इनकी इफेक्टिवनेस को कैसे आंकती हैं मैडम? इसकी इफेक्टिवनेस आप देख सकते हैं, ड्रॉप आउट रेट्स बहुत कम हुए हैं। जी जी। आप बेटी बचाओ अगर आप उसको ही देखना चाहें तो जब ये 2015 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ था इंडिया का वो 918 था, वो आज 930 है। 2017 में चंडीगढ़ में 910 था और आज वो 942 है। ऐसे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं। हमारी ड्रॉप आउट रेट बहुत कम हो गया है। अगर आप चंडीगढ़ का ही देखें तो जो इस वक्त कोई ड्रॉप आउट रेट नहीं है प्राइमरी लेवल पे, और सीनियर सेकेंडरी लेवल जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था वहाँ पर भी गिरकर ये दर अप्रॉक्सीमेटली 1.9% ही रह गया है। और आप देखिए आजकल आपकी लड़कियाँ जो हैं वो हर फील्ड में आगे निकल गई हैं। तो ये सब जो योजनाएं हैं और ये सारी जो योजनाएं ये बिहेवियरल चेंज के साथ लिंक्ड हैं। और ये स्लो होता है पर आपको ये स्लो आपको दिखना शुरू हो जाता है जब आप सारे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। जी। डॉक्टर साहिबा, इसके बारे में थोड़ा खुलासा करें कि जो जिसे हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट और इस तरह के और उपक्रम की बच्चे का लिंग निर्धारण
करने में जो कानून बने उनका चंडीगढ़ में अनुपालना कैसे हो रही है, और मेडिकल हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे उसको निभा पा रहे हैं? ये ऑलरेडी PCPNDT एक्ट के ज़रिए हो रही है, जिसमें जितने भी सेंटर्स हैं जहाँ पे रेडियोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ हैं वो सरकार के साथ रजिस्टर होती हैं, और उनका निर्धारित समय पे रजिस्ट्रेशन के साथ उनकी सारी चेकिंग्स होती रहती हैं। जी। चेकिंग्स के अलावा ये मेन बात है, जो मुद्दा है इसमें अवेयरनेस जनरेट करने का, जागरूकता जनरेट करने का है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारी उत्तर भारत में एक मेल लड़के की जो एक इच्छा है, एक चाहे वो कह लीजिए रिवाज कह लीजिए, चाहे वो इनहेरिटेंस में कह लीजिए कि उनका रोल है, या वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी जिस तरह से माइंडसेट से चल रही है, तो ये नॉर्थ में कुछ चीज़ें ज़्यादा थी, तो इनकी एनफोर्समेंट अकेले से चेंजेस नहीं आ सकती। इनकी अगर हम अपना विचार बदलते हैं, अपना जैसे मैम ने कहा अपनी धारणाएं बदलते हैं और एक दूसरे को सशक्त करते हैं, एम्पावर करते हैं, तो एम्पावर तो हमारी सोच माइंडसेट चेंज से ही आएगा। माइंडसेट चेंज कहाँ होगा? जहाँ हम इक्वल राइट्स करेंगे, कोई भी चीज़ में भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो खुराक में भेदभाव है, क्योंकि आप कई बार सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि ये लड़की है, ठीक है, इसने तो पराया घर जाना है, इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ खाने पीने की नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। पर ये जो गवर्नमेंट जैसे सपोर्ट कर रही है, ये दो तरफा वी आर ब्रिजिंग द गैप। हम कुछ लोगों तरफ जाके उन तक ये बातें फैला के कि ये कन्या भ्रूण हत्या एक जुर्म है एंड विच इज़ पनिशेबल, और वो क्राइम है, ठीक है। तो एक तो हम लॉ इन्फोर्समेंट करते हैं, दूसरा हम साथ साथ जैसे मैम कह रहे हैं कि ये एक बिहेवियरल चेंज लाना है, एक दूसरे की इज्जत करना, इक्विटेबल राइट्स देना, बाल अधिकार के ऊपर बात करना। चंडीगढ़ में देर आर ऑलरेडी काफ़ी सारी कमीशंस एंड कमेटीज़ हैं जो बच्चों के भी अधिकार के ऊपर, नॉट ओनली फीमेल राइट बट चाइल्ड राइट्स के ऊपर भी एक ये बात उठनी शुरू हुई है, जिसका काफ़ी अगले कुछ सालों में इम्पैक्ट आने वाला है। इमीडिएटली कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट डेफिनेटली अगर हम अब मैं ये कहूँगी इवन हेल्थ सीकिंग बिहेवियर चेंज हो गया है, ठीक है। पहले घर में लड़की पड़ी रहती थी, चौथी नंबर की है, 5वीं नंबर की है, तो उसको हेल्थ तक ले जाने में, अस्पताल तक ले जाने में भी लोग वो करते थे कि लेट हर डाई ए नेचुरल डेथ। बट ये धीरे धीरे गर्ल्स भी अब मैं कहूँगी विद एजुकेशन, जैसे तभी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगी उसको अपने राइट्स के बारे में मिलेगा, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होएगी, कल को अपने आप कमाने की लायक होगी तो अपने घर में कर सकेगी। सो द राइट चेंज इज़ व्हेन वी विल चेंज आवर माइंडसेट। शिक्षा के साथ साथ, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ बेटियों का होना देश की तरक्की के लिए कितना वाजिब है, कितना ज़्यादा उसका योगदान है? मैडम थोड़ा सा अपने हवाले से, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि तीनों बेटियां आज मौजूद हैं, देश की बेटियां चंडीगढ़ की अधिकारी के रूप में आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैडम इस हवाले से कहें। ये कहा जाता है कि अगर विमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बढ़ जाएगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो आज की डेट में भी $3 ट्रिलियन की हो जाएगी। जी। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे लड़कियां आनी शुरू होती हैं वर्कफोर्स में, वैसे वैसे ही हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को हम वर्कफोर्स में लाएं। आप जैसे जानते ही हैं और सभी जानते हैं कि पूरी केयर इकोनॉमी जो है वो महिलाओं पर ही जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर में बच्चे देखने, बूढ़े बड़ों को देखना, परिवार को सहेज के रखना, और इसको हम कहीं पे मोनेटाइज नहीं करते, हम इस पे कोई ये मूल्यांकन नहीं करते कि ये कितने का ये काम है। पर वही अगर ये काम बाहर करती हैं तो जो वो पैसा लाती हैं, वो इकोनॉमिक उनकी एम्पावरमेंट है, उसको हम काउंट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे एक सिस्टम बनाएं, केयर एक इकोनॉमी बनाएं और एक इकोसिस्टम बनाएं कि वो बाहर काम करने जा सकती हैं। ये जो क्रैश का इनिशिएटिव है, ये भी इसी में एक कदम है कि अगर महिला को बाहर काम करने जाना है तो कम से कम उसको ये तो हो उसके मन में कि उसका जो बच्चा है वो सेफ है, वो सुपोषित है, वो पढ़ भी रहा है, वो किसी गलत तरफ नहीं जा रहा। और इसी में हमने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने GMCH 32 के साथ किया है कि हम उनका जो क्रैच है वो हम 24 घंटे चलाएंगे, नहीं तो हमारे 8 घंटे चलते हैं, हम उसको 3 या 4 शिफ्टों में
करके हम उसको 24 घंटे चलाएंगे, क्योंकि जो हमारी नर्सेज हैं जी। वो हम चाहते हैं कि नर्सेज हमारी जब हम अस्पताल में हो तो हमारे साथ 24 घंटे रहें, पर उनके भी तो बच्चे हैं घर पे, और भी जो हॉस्पिटल में हैं डॉक्टर्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो GMCH के साथ ये हमारा पहला पायलट शुरू हो रहा है, और फिर हम आगे आगे देखते हैं कि हम इसको आगे ले जा सकते हैं या नहीं। जी जी। स्त्रियों की, बच्चियों की आत्मनिर्भरता राष्ट्र की उन्नति में भी एक पक्ष निभा सकती है। उनकी आत्मनिर्भरता, उनकी अनुकूलनता, उन पर विश्वास, ये जताया है मैडम ने, जैसा बताया। मैंने भी कहीं रिसर्च में पढ़ा कि जहाँ जहाँ सबसे वरिष्ठ अधिकारी महिलाएं हैं वहाँ वहाँ ईमानदारी बेहतर है और वहाँ पर उपलब्धियाँ ज़्यादा है। इसके साथ साथ खेलों से लेकर, शिक्षा से लेकर, फौज से लेकर कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ तक बेटियाँ नहीं पहुँची? ऐसे में उनको सेलिब्रेट करना, बेटियों के साथ साथ उनके अस्तित्व को सेलिब्रेट करना और उसको हम एक प्रणाम करना आज के दिन की दरकार है हम सबकी। और इसी हवाले से एक अगला सवाल मैडम आपसे है, सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय, इसके साथ साथ सामाजिकता के साथ साथ जो आर्थिक पक्ष है उसके लिए जो आपका विभाग, एक आप डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर की, क्या उपक्रम कर रहा है, कृपया बताएं। आर्थिक स्थिति में महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक तो जैसे हमने पहले भी बताया कि शगुन स्कीम है, जो भी कि आज उसके पहले 5 बेनिफिशरीज़ को हमने आज ऑनरेबल गवर्नर साहब के थ्रू उनको हमने पहले उनकी धनराशि जो है उनको दी है। तो शगुन स्कीम का जो इनिशिएटिव है वो उसका पर्पस यही है कि बेटियां बोझ ना रहें, और माँ बाप जब उनका विवाह तय करते हैं तो उसकी तैयारी के लिए डिपार्टमेंट जो है वो आगे आए और उनको 31,000 का जो शगुन है वो दिया जाता है। इसी के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में आशा किरण सेंटर है 46 सेक्टर में, जहाँ पर कि वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो कराए जाते हैं। और ये वोकेशनल कोर्सेज हम महिलाओं को भी करवाते हैं, बच्चियों को भी करवाते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो वहाँ पर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वोकेशनल कोर्सेज करवाते हैं और उनको आगे और सरकार की स्कीमों के साथ जोड़ने का भी हमारा प्रयत्न रहता है। अगर किसी को किसी तरह का आगे अपना काम शुरू करना है, ब्यूटी पार्लर का शुरू करना है या कोई किसी भी और तरह का उसको काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास लोन सर्विसेज जो है वो भी अवेलेबल हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट में एक चंडीगढ़ SCBC कॉरपोरेशन है एज वेल एज CCWDC है, ये 2 कॉरपोरेशंस हैं जिनके थ्रू लोन की सुविधा जो है वो भी दी जाती है। और इसी के साथ साथ हम अब हमारे जो वृद्धाश्रम हैं वहाँ पर जो महिलाएं हैं हम उनको भी पॉकेट मनी जो है हर महीने देते हैं, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप में एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जो है वो हो सकें। जी मैं विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट के हवाले से मैडम हम कुछ क्या अलग कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाह रहा था, दर्शकों तक की जानकारी पहुंचाना चाह रहे थे। हमारी जो कॉरपोरेशन है SCBC वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाती है और उसमें ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, ये बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं जिसमें हम अपनी जो लड़कियां हैं उनको हम इनकरेज करते हैं, महिलाओं को, कि वो आके ज्वाइन करें। उसके साथ साथ लोन भी देते हैं हम जी। और ये इसलिए ताकि वो जो काम सीखें उसी से वो आगे काम चला सकें और वो आत्मनिर्भर हो सकें। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है। बाकी डिपार्टमेंट्स भी ये करते हैं, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की तरफ से भी होता है और उनके भी बहुत सारे कार्यक्रम आज होते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग तो अब स्कूल्स में भी शुरू हो रही है। जितने भी मैडम स्कीम्स चली हैं उसके हवाले से खासकर, और चंडीगढ़ की दशा विशेष के हिसाब से खासकर जो हमारी कहते हैं हम कि जो हमारी जो कॉलोनियल बेल्ट्स हैं या हमारी जो पेरिफेरियल बेल्ट्स हैं उनमें क्या परिस्थितियां हैं बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर, और उसके लिए विशेष रूप से हम क्या कर रहे हैं? स्लम्स हैं या जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस होते हैं जी, मैं ये कहूँगी अब अपने हॉस्पिटल में हम जब देख रहे हैं उनका बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। वो भी अब, क्योंकि हर चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतने ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े से बड़ा PGI से मेडिकल कॉलेज 16, और हर कोने में अब स्वास्थ्य की प्रोविज़न है। इतने आरोग्य मंदिर बन चुके हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली उनके लिए ही ऐसे प्रोग्राम्स हैं, उनकी चेकअप्स हैं और उनके लिए निःशुल्क दवाइयाँ हैं। जैसे 1 साल तक अगर देखें तो 1 साल तक के बच्चों का फ्री इलाज हॉस्पिटल्स में हो रहा है अंडर JSS के।
तो अब चंडीगढ़ में हम ये नहीं कह सकते कि कोई डिफरेंस है, ठीक है। हालांकि द ओनली प्रॉब्लम विच आई फील इज़ कि उनके जैसे वर्किंग हैंड्स बहुत होते हैं, उनके बच्चे चाइल्ड लेबर में भी काम करते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोक टोक लग रही है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मिल के, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सारे ये चाइल्ड लेबर के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं और इसके रोकथाम करने की कोशिश में है। तो जो उनकी हेल्थ की स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स आती हैं वो पुअर सैनिटेशन या खान पीन पूरा ना मिलना, इन कारण से आती हैं, पर वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी सॉल्व हो रही हैं, बिकॉज़ जैसे मैम ने बताया कि हर कोने में छोटी सी पॉकेट में भी आंगनवाड़ीज़ हैं, जहाँ पे मदर्स के लिए, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जाने की, अपना देखभाल कराने की, और हर कोने में देयर इज़ अ हेल्थ फैसिलिटी। तो उससे अब चंडीगढ़ में ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। जी जी, दिस इज़ व्हाट आई। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय स्तर पर जो किए गए उपक्रम हैं इस दिशा में, और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से किए गए प्रयासों को मद्देनज़र रखते हुए, मैडम, जो समग्र ये बालिका दिवस का आयोजन आज कहते हैं हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में, आप सारी स्कीमों का प्रभावात्मकता को अंतिम वाक्य के रूप में कैसे आंकते हैं? आज हमने हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत छोटा सा एक इनिशिएटिव था, हमने एक किताब निकाली है सहयोग करके, जिसका आज विमोचन माननीय प्रशासक जी ने अभी हमारा कार्यक्रम था उसमें उसका किया है, जिसमें इस डिपार्टमेंट की सारी स्कीम्स, बेशक वो केंद्र की तरफ से हो या स्टेट की तरफ से हो, हमने उसके बारे में सब कुछ उसमें दिया है, और हम अब आगे उसकी और वितरण करेंगे ताकि सबको पता चले कि क्या क्या स्कीम्स हैं जो बच्चे के लिए हैं, जो महिलाओं के लिए हैं, जो वृद्धों के लिए हैं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए हैं, ट्रांसजेंडर के लिए हैं, और क्या क्या हम करते हैं, तो उसके बारे में पता चले। हमारी कौन सी हेल्पलाइंस हैं, हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारी हेल्पलाइंस पे आएँ, हमारे से बात करें, और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा कि आप तक जो आपकी दिक्कतें हैं उनको हम सॉल्व करें। कुछ जो हेल्पलाइन जो बहुत ज़रूरी हैं, जो शायद सबको पता होनी चाहिए, 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, बहुत सरल सा नंबर है, 1098 हर बच्चे के लिए याद रखने के लिए। जी जी जी। 181 हर महिला के लिए जी। अगर आपको ड्रग्स में कोई दिक्कत है तो 1441 उसमें आपको काउंसलिंग चाहिए। मानस जो अब हेल्पलाइन आई है और उस पे जाइए अगर आपको ड्रग्स का बताना है, करना है। ये सब जो हमारे कोशिशें हैं, हमारा बस यही कोशिश है कि सारे बच्चे और सारे जो हमारे क्या कहते हैं महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनको भी कुछ चाहिए उन तक हम अपनी सेवाएं पहुंचा सकें और सबको सुरक्षित रख सकें। बेटियां देश की ढाल बने, खाली बेटी बचाओ ना कहना पड़े, बेटियां देश की रक्षक बने, बेटियां समाज राष्ट्र का उत्थान में जो उनका योगदान सदैव रहा है वैसा ही रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सभी ने ज्ञानवर्धन भी हुआ और साथ साथ जानकारियाँ भी मिली, और साथ साथ आज का दिन है कि हम ये सौगंध लें कि राष्ट्र के हित में बालिकाओं को और भी ज़्यादा इनके लिए काम होगा, इनके लिए परिवारों तक, समाज तक जब तक ये संदेश नहीं पहुंचता, बालिका दिवस के रूप में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तभी समर्थ हो पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।